इतनी बड़ी इनकम कर रहे हैं कि बाहर में माय डियर फ्रेंड्स आईएएस पीसीएस भी नहीं कमाते, है ना। अधिकारी रैंक के लोगों की भी उतनी सैलरी नहीं है जितनी इनकम यहाँ पे एक एक दिन में लोगों को आ रही है। यस, तो सफलता के सफर में आप सभी का स्वागत है और हम सभी लोग अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं। चाहे हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, कोई यूटेक की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। अगर हम चाहें तो उस क्षेत्र में सबसे ऊंचे मुकाम पे पहुंच सकते हैं। तो आज की इस ट्रेनिंग को सिर्फ इसलिए नहीं सुनिएगा कि आपको कुछ अच्छी बातें मिल जाएं दूसरों से कहने के लिए। इस मीटिंग का आपको असली फायदा तब होगा जब इस मीटिंग में कही गई बातें आप अपने जीवन में उतारेंगे। यानी कि जब आपके अंदर सबसे पहले कहाँ बना, मैं बोला भाई इसके बारे में तो नहीं पता है। तब उन्होंने बताया कि ताजमहल सबसे पहले उस इंसान की सोच में उत्पन्न हुआ जिसने उसे बनाया है। हवाई जहाज राइट ब्रदर्स की सबसे पहले सोच में ये बना कि नहीं, मुझे एक ऐसा यंत्र बनाना है, एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें इंसान भी आकाश में उड़ सके। क्योंकि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं लेकिन इंसान आकाश में नहीं उड़ रहे हैं। इंसान को उड़ाने का उन्होंने यंत्र बनाना स्टार्ट किया। लोगों ने बोला पागल हो गए, इंसान कभी उड़ ही नहीं सकता। उन्होंने कहा नहीं, मैं इंसान को आकाश में उड़ाऊंगा, है ना। ताजमहल जिसने बनवाया तो उसने कहा कि भाई साहब मैं एक ऐसी इमारत बनाऊंगा जो पूरे विश्व में वैसी कोई इमारत नहीं होगी। लोगों ने बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पूरे विश्व में कोई ऐसी इमारत ना हो, ऐसी इमारत आप बना दें। तो माय डियर फ्रेंड्स, सोच के देखिए कि सोच में कितनी बड़ी पावर होती है। ये बड़ी सोच का नतीजा है माय डियर फ्रेंड्स, जिसकी वजह से आज पूरे वर्ल्ड के लोग ताजमहल देखने के लिए आते हैं। पूरे वर्ल्ड के लोग माय डियर फ्रेंड्स जब भी उनके घर के पास से हवाई जहाज माय डियर फ्रेंड्स निकलता है तो घर से निकल करके बाहर से जाके देखते हैं। ये किसका नतीजा है माय डियर फ्रेंड्स? बड़ी सोच का नतीजा है। तो दुनिया में जो कुछ भी बड़े से बड़ा हुआ है ना, वो किसी ना किसी की सोच का नतीजा है। क्योंकि आज आपके आसपास में बहुत सारे लोग डॉक्टर होंगे, कुछ लोग गायक भी होंगे, है ना, कुछ लोग गायक भी होंगे, बहुत सारे लोग शादीशुदा होंगे। तो ओपन प्रॉन्स आप सभी से मैं करता हूं कि आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं? आज से 5 साल के बाद आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? ये ओपन क्वेश्चन है आप सभी से। बताइए भाई साहब, आज से 5 साल के बाद आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं? देखो होता क्या है माय डियर फ्रेंड्स कि हम लोग सोचने से भी डरते हैं। और एक और गहरा सवाल है कि हम लोग छोटा सोचते ही क्यों हैं? हम लोग छोटा सोचते ही क्यों हैं? हम बड़ा सोचने से क्यों डरते हैं? क्यों हम 10,000, 20,000, 1 लाख पे आके अटक जाते हैं? बड़ा सोचना तो छोड़िए माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई दूसरा सोच भी रहा होता है ना तो हम उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। इसमें हमारी गलती नहीं है, हमें हमारी सोच मिलती है। हमारी सोच मिलती है हमारी परवरिश से। हम कैसे माहौल में पले, कैसे माहौल में बड़े हुए, कौन लोग हैं जो हमारी परवरिश में शामिल थे। क्योंकि हमारे देश को तो आजादी मिल गई माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन आज भी हमारा देश को आजादी मिल गई, लेकिन मगर मैं बताऊं ना कि हमारी सोच आज भी गुलाम है। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम तो वही है जो अंग्रेजों ने चलाया था। अंग्रेजों ने जो एजुकेशन सिस्टम चलाया था आज भी वही चल रहा है। एक बार क्या हुआ ना कि एक बाज का अंडा कावे के घोंसले में गिर गया। अब कवई ने उसे अपना अंडा समझ करके उसकी परवरिश कर ली। कुछ दिन के बाद फिर वो अंडे उसके भी थे, इसलिए बच्चे हुए। अब जब बच्चे हुए तो अपने बच्चों के साथ उस बाज के बच्चे को भी उड़ना सिखाना शुरू किया। अब बच्चे को उड़ा रही थी, लेकिन अब बाज का बच्चा बाज 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 होता है भाई, उसका मतलब मन करता था कि मैं आकाश का सीना चीरूं। वो देख रहा था कि मेरे जैसा ही कोई है जो आकाश में उड़ रहा है। तो उसने माँ से बोला, माँ देखो मेरे ही तरह है वो, देखो वहां पे आकाश में उड़ रहा है। तो कवई माँ ने बोला, नहीं नहीं बेटा, ऐसा है ना कि वो दूसरी लोग हैं, वो बड़े लोग हैं, वहां तक हम आप नहीं जा सकते, वहां तक आप नहीं उड़ सकते। हम छोटे लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, है ना। जैसे ही माय डियर फ्रेंड्स, तो अब उस बच्चे ने उड़ने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उसकी माँ ने बोल दिया कि नहीं बेटा तुम नहीं कर सकते। और माँ पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं छोटे बच्चे। तो जब भी कोई बच्चा अपनी माँ से ये कहता है ना कि माँ एक दिन मैं बहुत अमीर बनूंगा, मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, है ना,
तभी उसकी माँ उसे डांट कर कहती है कि चुप कर बेटा, हम सर्विस क्लास के लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, हमेशा अपनी चादर देखकर पैर पसारने चाहिए, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। यस और नो? हर कहानी जीरो से शुरू होती है माय डियर फ्रेंड्स। मैं उन लोगों की तो बात नहीं करूंगा जो लोग अमीर घरों में पैदा होते हैं, लेकिन मैं आज एक ऐसे इंसान का आपको उदाहरण दूंगा जो हमारी आपके जैसे ही मिडिल क्लास में पैदा हुए, जिनका नाम है धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी, जिनका नाम आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, उनसे सभी लोग परिचित हैं। धीरू भाई अंबानी एक मिडिल फैमिली में ही पैदा हुए थे, मतलब एक गांव में ही जन्म लिए थे। और जो मतलब बहुत ज्यादा उम्र नहीं, ऐसा नहीं कि 400 वर्ष उन्होंने जिया है, हमारी आपकी ही जितनी आयु उन्होंने जिया, लेकिन जाने से पहले 65,000 करोड़ की संपत्ति छोड़ के गए थे। अब आप माय डियर फ्रेंड सोच सकते हो, हमारे आपके दादा परदादा ने केवल करोड़ों की भी संपत्ति नहीं बनाई, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स धीरू भाई अंबानी ने 65,000 करोड़ की संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ के गए। इतनी बड़ी संपत्ति उन्होंने बनाई, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बनाई। तो माय डियर फ्रेंड्स हुआ क्या कि धीरू भाई अंबानी ने कावे की तरह जीना पसंद नहीं किया, उन्होंने क्या किया कि बाज की तरह उड़ान भरी। अब मैं आपको बताता हूं कि जब वो बाज का बच्चा था, वो कावे के घोंसले में तो गिर गया था, लेकिन जब वो बच्चा हुआ, उसकी माँ उससे उड़ना सिखा रही थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक दिन उसकी माँ साथ में नहीं थी और वो बच्चा अकेले उड़ रहा था। और फिर क्या हुआ कि वो ऊपर वाला बाज आके बोला, अरे भाई तू यहाँ क्या कर रहा है, तुम्हारा यहाँ जगह नहीं है, तुम आओ यार हमारे साथ आकाश में चलो, बहुत मजा आएगा, उड़ने में बहुत मजा आएगा। फिर उसने कहा नहीं, मेरी माँ ने मना किया, बोला अरे यार माँ के चक्कर में मत पड़ो, आओ मेरे साथ, बहुत आनंद आएगा, तुम कर सकते हो, तुम हमारे साथ उड़ सकते हो, तुम हमारी बिरादरी के हो, हमारे जैसे हो। अब उस बाज के बच्चे ने विश्वास कर लिया उस दूसरे बाज पे, और फिर उसके साथ जब उड़ना शुरू किया और जब आकाश में पहुंचा, आकाश में जब उड़ रहा था, तब उसे लगा वाओ क्या आनंद आ रहा है, क्या यहाँ से दुनिया दिख रही है, क्या नजारा है। तो माय डियर फ्रेंड्स सेम उसी तरीके से धीरू भाई अंबानी को भी किसी ने जगा दिया, उनकी अंतरात्मा ने जगा दिया, उनकी बड़ी सोच ने उन्हें जगा दिया कि नहीं, तुम्हें कावे की तरह नहीं जीना है, तुम्हें बाज की तरह उड़ान भरनी है, तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते हो, तुम अपना नाम इतिहास के पन्नों में लिखा सकते हो, तुम अपना एक इतिहास बना सकते हो। तो धीरू भाई अंबानी ने अपना एक इतिहास बनाया, जाने से पहले 65,000 करोड़ की संपत्ति बनाई। 65,000 करोड़, सोचिए कितना पैसा होता है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप एक अमीर आदमी बनना चाहते हैं तो एक सफल आदमी बनना चाहते हैं, अगर आप एक अमीर आदमी बनना चाहते हैं, एक सफल आदमी बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर की ताकत को पहचानो, क्योंकि हर इंसान के अंदर वो ताकत है कि वो अपने आप को कामयाब कर सकता है। तो आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, सबसे पहले अपने पैरामीटर को तोड़िए, क्योंकि हमारे सबके ऊपर क्या है, एक पैरामीटर लगा हुआ है, हम लोग एक्चुअली में उस पैरामीटर को तोड़ ही नहीं पा रहे हैं। जिस दिन हमने अपने पैरामीटर को तोड़ दिया और अपनी सोच को बुलंद कर लिया, खुल के सपने देखना स्टार्ट कर दिया, तो माय डियर फ्रेंड्स यकीनन सक्सेस बहुत बड़ी मिलेगी। तो अभी आप सोचिए कि आज से 5 साल के बाद आपकी इनकम क्या होनी चाहिए, यस और नो? आज से 5 साल के बाद इनकम क्या होनी चाहिए? तो मिनिमम अगर मैं अपनी टारगेट बताऊं तो आज से 5 साल के बाद कम से कम इनकम जो होनी चाहिए वो 50 लाख रुपए की होनी चाहिए। लेकिन आप बताएं कोई भी को होस्ट पार्टनर कि आज से 5 साल के बाद आपकी इनकम क्या होनी चाहिए? कम से कम 15 से 20 करोड़, 15 से 20 लाख रुपए महीना। 1 करोड़ महीना सर, 15 से 20 लाख रुपया महीना, 1 करोड़ रुपया महीना, मतलब ये सबकी अपनी अपनी सोच है, यानी लाखों में होगी सर, 50 लाख से तो कम हो ही नहीं सकता। हाँ, मतलब महंगाई का सामना करते हुए और हैप्पीनेस के साथ लग्जरी लाइफ जीना है, तो आज से 5 साल बाद कम से कम आपकी इनकम जो होनी चाहिए वो 50 लाख रुपए होनी चाहिए। अब माय डियर फ्रेंड्स होता क्या है, 50 लाख रुपया का मैंने टारगेट तो ले लिया कि मैंने कमाना है, तभी हम अपनी जिंदगी को बेहतर ढंग से जी सकते हैं, नहीं तो काट तो रहे ही हैं जिंदगी को, हम लोग काट तो रहे ही हैं। जिंदगी को जीना असलियत में तब कहते हैं जब 50 लाख रुपया महीना आ रहा हो। तो अब क्या है कि आपने 50 लाख रुपए का टारगेट ले लिया, तो सफलता का जो दूसरा कदम है माय डियर फ्रेंड्स वो क्या है, प्रबल इच्छा। सफलता का दूसरा कदम है प्रबल इच्छा, क्योंकि प्रबल इच्छा किसकी? इच्छा भी 2 प्रकार की होती है, कमजोर इच्छा होती है, एक प्रबल इच्छा होती है। 90% लोगों की सोच कमजोर होती है, इच्छा भी कमजोर होती है।
जब आपके दिल में किसी भी चीज की इच्छा होती है तो उसकी रुकावटों पे फोकस मत किया करो। अगर आपने 50 लाख रुपए महीना कमाने के बारे में सोच लिया तो यूटेक में पॉसिबल है। अगर 9 से 10 लाख रुपया डायमंड रैंक पे आपके, हम सभी के मेंटोर, हम सभी के आदर्श है ना चहीते, आज डायमंड से 9-9 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम कर सकते हैं, जबकि अभी कंपनी को हुआ ही कितना साल है। सोचिए, अभी कंपनी को 3 साल हुआ, उन्हें काम करते हुए 2 साल हुआ। क्या लगता है 3 साल जब वो और टाइम देंगे तो कंपनी के ब्लू डायमंड पे होंगे, रॉयल स्टार डायमंड पे होंगे, और रॉयल पे पहुंचने के बाद, ब्लू डायमंड के बाद ब्लैक डायमंड पे पहुंचने के बाद क्या आपको नहीं लगता है कि 50 लाख से कम, 50 लाख से ज्यादा की इनकम आएगी? तो माय डियर फ्रेंड्स, जिस दिन डायमंड सर को 5 साल इस यूटेक बिजनेस में होगा तो 5 लाख रुपए, 5 लाख नहीं 50 लाख रुपए महीने आएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या है ना कि लोग रुकावटों पे फोकस करते हैं लोग, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जो विजनरी लोग होते हैं, जिनकी सोच बड़ी होती है, जिनकी प्रबल इच्छा होती है, वो रुकावटों पे फोकस नहीं करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। वो क्या करते हैं? वो माय डियर फ्रेंड्स अपने टारगेट पे फोकस करते हैं। वो अपने टारगेट पे फोकस करते हैं, अपने टारगेट को पूरा करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके दिल में किसी भी चीज की इच्छा हो गई, सपोज दैट मान लीजिए आपका मन कर दिया कि यार मुझे अभी ठंडक का मौसम चल रहा है, लेकिन आपके मन में एक विचार आया कि नहीं मुझे टिक्की खाना है, सपोज दैट ठंडक के मौसम में चटपटी चाट खाना है। आप मान लीजिए ये आपके मन में आया विचार, तो आप अगर आपकी इच्छा कमजोर होगी तो बोलोगे यार बहुत ठंड है, रहने दो, बाद में फिर जाएंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी इच्छा प्रबल है तो आप भाई साहब बिस्तर से निकलेंगे, आप तुरंत फटाफट अपनी गाड़ी लेंगे, ट्रैक सूट पहनेंगे और जाएंगे आप उस चौराहे पे जहाँ पे वो टिक्की बना रहा होगा, वहां से ले करके खा करके अपनी इच्छा को पूरी करके ही लौटेंगे। तो ये होती है प्रबल इच्छा, यानी अपनी इच्छाओं को पूरा करना ही दोस्त प्रबल इच्छा होती है। अब मान लीजिए कि आपकी इच्छा भी है आज से 5 साल के बाद महीने का 50 लाख रुपया कमाए, लेकिन क्या ये आपकी प्रबल इच्छा है? अगर प्रबल इच्छा नहीं है तो 50 लाख रुपया जिंदगी में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी प्रबल इच्छा है कि नहीं 50 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए ही, तो दुनिया की कोई ताकत आपको 50 लाख महीना कमाने से नहीं रोक सकती। प्रॉब्लम तब होती है जब हम 50 लाख को क्या मान लेते हैं? फिगर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? फिगर मान लेते हैं। 50 लाख फिगर मान लिया। दुनिया की हर चीज आपके पास हो, जब आपके बच्चे किसी भी चीज पे हाथ रख दें तो आप ये नहीं सोचे कि आपके पास क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास पैसा है, क्योंकि आपके पास मनी फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है, और दोनों चीजें दोस्तों यूटेक बिजनेस दे रहा है आपको। सफलता का पहला कदम बड़ी सोच, सफलता का दूसरा कदम क्या है? प्रबल इच्छा। जब आपने सपनों को पूरा करने की इच्छा प्रबल होगी तो उससे अगली चीज आप क्या करेंगे? उसे पूरा करने का रास्ता ढूंढेंगे। यस और नो? तो रास्ता क्या है माय डियर फ्रेंड? तो सफलता का तीसरा कदम क्या है? पथ, यानी कि लेवरेज इनकम का रास्ता। क्या ढूंढेंगे? रास्ता ढूंढेंगे। टर्न योर लीनियर इनकम टू लेवरेज इनकम, यानी अपनी लीनियर इनकम को आप लेवरेज इनकम में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी आप जॉब कर रहे हैं, आप 15-20 हजार रुपए महीने कमा रहे हैं, तो उससे आपका सपना नहीं पूरा हो सकता। अगर आप कोई दुकान चला रहे हैं, आप कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, यानी कुछ भी कर रहे हैं, और वहां से अगर आपको 50 लाख महीना नहीं आ रहा है, तो आप रास्ता ढूंढना शुरू करेंगे कि 50 लाख रुपया कहां से आए। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस सोच को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब 50 लाख रुपया महीने का आपने जो सोच बनाया है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि सीधा सीधा फार्मूला है, या समझ सको तो समझ लो, नौकरी करके दुनिया में कोई अमीर नहीं बन सकता, यानी 50 लाख महीना नहीं कमा सकता, और ना ही कमा पाया है। जितने बड़े लोग आज गाड़ियां लेकर घूमते हैं, जो सब एंटरप्रेन्योर हैं, यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं, यानी जो लोग बिजनेस करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वही लोग आज बड़ी बड़ी गाड़ियां में घूमते हैं। आज महंगी से महंगी गाड़ियां, रेंज रोवर है ना, इससे भी महंगी महंगी गाड़ियां जो है माय डियर फ्रेंड्स, जैगवार, इससे भी महंगी महंगी और जो गाड़ियां हैं, है ना, वो सब महंगी गाड़ियां कौन लेके चल रहे हैं? महंगी से महंगी कारों में घूमने वाला अगर कोई है, वो है बिजनेसमैन। तो फार्मूला सीधा सीधा है माय डियर फ्रेंड्स कि टाइम इक्वल टू मनी, यानी पैसा बड़ा तभी आएगा जब आपका टाइम मल्टीप्लाई होगा, यानी टाइम जितने ज्यादा आपका होगा उतने ज्यादा पैसा आप कमाएंगे। तो ऐसा कोई काम जिसमें टाइम मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, उसमें आप अमीर बनने का तो ख्वाब छोड़ दो। आप उसी में अमीर बन सकते हो, उसी काम में जहां पे आपका टाइम मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो 50 लाख के लिए कौन सा रास्ता होगा माय डियर फ्रेंड? कोई ऐसा काम जिसमें बहुत सारे लोग आपके लिए काम करें और आपके टाइम को मल्टीप्लाई करें। जितने ज्यादा लोग होंगे माय डियर फ्रेंड, जितने ज्यादा आपका टाइम मल्टीप्लाई होगा, उतना ज्यादा आप पैसा कमाएंगे।
तो आज दोस्तों जो हमें आपको सिस्टम मिला हुआ है, जो आज हमको आपको बेहतरीन बिजनेस मिला हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, उसका आप देख सकते हैं विकल्प क्या है ऑप्शन हमारे आपके लिए यूटेक क्या है। यूटेक ही माय डियर फ्रेंड्स वो ऑप्शन है जहां से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। हमारे पास विकल्प क्या है, बिजनेस की दुनिया में सिर्फ एक ऐसा बिजनेस है माय डियर फ्रेंड्स जो लेवरेज इनकम के सिद्धांत पे बेस्ड है और उसे एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सकता है। बहुत ही छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप शुरू करते हैं और उस बिजनेस का नाम है माय डियर फ्रेंड्स यूटेक। यूटेक में आप जितना चाहें आप उतना टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह काम किसी भी दूसरे काम से आसान है, इसमें आप रातों रात सफल होने की उम्मीद मत लगाइए, लेकिन ये रास्ता वो है माय डियर फ्रेंड्स जिस पर चलकर आप अनलिमिटेड वेल्थ कमा सकते हैं, अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि यह मल्टीप्लाई के सिद्धांत पे बना है। आप देखिए मल्टीप्लाई के सिद्धांत पे नहीं होता तो क्या लगता है पॉसिबिलिटी थी कि अभी 55,000 से ज्यादा विड्रॉल करना, क्या पॉसिबल था महीने का 1.5 लाख से ज्यादा कमाना, क्या पॉसिबल था कि यहाँ से महीने का 8-8 9-9 लाख रुपया आना। लेकिन दोस्तों ये बिजनेस मल्टीप्लाई के सिद्धांत पे काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इनकम भी मल्टीप्लाई होते जा रही है। तो बिजनेस 100% उम्मीद के मुताबिक है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें सफलता निश्चित है। मैंने सुना है कई लोगों को ये भी कहते हुए कि ये बिजनेस काम नहीं करता, इसमें ज्यादातर लोग कामयाब नहीं होते, लोग अपने पैसे फंसा देते हैं। लेकिन एक बात बताइए, मैं उन सभी से जो ये बात बोलते हैं, मैं उनसे एक वापस सवाल पूछता हूं कि दुनिया में कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें अगर आप जरूरी मेहनत व ध्यान नहीं देंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। 90% लोग कामयाब हो जाते हैं। कौन लोग? इस बिजनेस में जो बिजनेस आज आप कर रहे हैं 90% लोग यहाँ कामयाब हो रहे हैं जो इस बिजनेस को सीख कर समझ कर पूरी मेहनत और लगन से करते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग आज इस यूटेक बिजनेस को करना पसंद कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्टैंड पे आउट है, स्टैंड विड्रॉल है। अभी आपके सामने मैंने इंस्टेंटली विड्रॉल किया, जो भी हमारे टीम काम करती है, मैं मेहनत करता हूँ, उसका पैसा भी हमें इंस्टेंटली आ रहा है और आपके सामने लाइव विड्रॉल करके मैंने दिखाया। तो इस बिजनेस में ज्यादा वो लोग कामयाब नहीं होते हैं जो इस बिजनेस को बिजनेस की तरह लेते ही नहीं। वो इस बिजनेस को इस एटीट्यूड के साथ काम शुरू करते हैं कि चलो एक बार चांस लेकर देख लेते हैं। यहाँ भी जो लोग इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए अपनी पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत के साथ काम करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, कामयाब होते हैं। जो लोग मेहनत के साथ काम करते हैं वो कामयाब होते हैं, उनको लगातार रैंक पे रैंक मिलती जा रही है, इनकम पे इनकम उनकी बढ़ती जा रही है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ऐसा तभी होगा माय डियर फ्रेंड्स जब आपको इस इंडस्ट्री पे क्या होगा, विश्वास होगा। ये आपका टर्निंग पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, यही सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर इस इंडस्ट्री पे यानी यूटेक पे आपको विश्वास होगा और यही सफलता का माय डियर फ्रेंड्स 5वां कदम है। अगर आपको विश्वास है तो ही आपका जीवन बदल सकता है। सारी बात इसी शब्द पे आके रुक जाती है। मान लिया कि आपको लेवरेज इनकम करना पड़ेगा, मान लिया कि ऑप्शन भी यूटेक बिजनेस है, यूटेक से ही आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। जितनी बड़ी सोच आपकी, जितनी बड़ी आपकी प्रबल इच्छा है, उतना बड़ा पैसा कमाने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है, यूटेक है। समझ रहे हो ना? यूटेक से आपको लेवरेज इनकम करना पड़ेगा, लेकिन क्या आपको विश्वास है? क्या ये अंदर विश्वास है? क्या अगर माय डियर फ्रेंड्स विश्वास नहीं होगा तो क्या लगता है संभव है? नहीं माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन क्या ये विश्वास अंदर है कि ये सड़क कामयाबी की ओर जाती है? अगर माय डियर फ्रेंड्स आपको विश्वास है कि नहीं, यस यूटेक से हमारा हर एक सपना पूरा होगा, यूटेक से 50 लाख क्या एक दिन 1 करोड़ रुपया भी महीने का कमाएंगे, तो 110% दोस्त यहाँ पे आपकी सफलता के चांसेस है। विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है माय डियर फ्रेंड्स। क्या ये 100% प्योर है? इस रास्ते पे चलकर आज से 5 साल के बाद आप 50 लाख रुपया महीना कमा रहे होंगे। अगर ये आपको विश्वास है माय डियर फ्रेंड्स तो यकीन मानिए 110% सफलता आपके कदमों में होगी। अगर विश्वास आधा अधूरा है तो सफलता के चांस भी आधे अधूरे हैं, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई स्कीम नहीं है, ये एक लेजिटमेट बिजनेस है माय डियर फ्रेंड्स। आने वाले वक्त में ज्यादातर जो सर्विसेज होंगी आप देख ही रहे हैं, दिन पर दिन आज की डेट में सब कुछ ऑनलाइन हो गया है और ऑनलाइन का क्रेज बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है।
तो माय डियर फ्रेंड्स सोच के देखिए, जो आज ऑनलाइन का स्कोप इंडिया में है ना, वो अमेरिका में भाई साहब काफी पुराना हो चुका है। इसीलिए तो आज मतलब देखो, आज डिजिटल को बढ़ावा क्यों दिया मोदी जी ने? क्योंकि पहले के जितने प्रधानमंत्री थे वो सब के सब केवल यहीं रह जाते थे, वो पूरे अन्य कंट्रियों का तो भाई साहब घूमने जाते ही नहीं थे। लेकिन भाई साहब प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी सब आउट ऑफ कंट्रियों में जा करके देखा, समझा कि एक्चुअली में यहाँ पे इतना क्यों ये देश विकसित है, क्यों इतना देश विकासशील है, क्यों मतलब इतना ताकतवर है, पैसों के मामले में क्यों इतना ताकतवर है। हमारे इंडिया के लोग यहाँ आ रहे हैं नौकरी करने के, लेकिन यहाँ का लोग इंडिया में क्यों नहीं जा रहा है? तो पता चला माय डियर फ्रेंड्स कि वहां पे जो मतलब ऑनलाइन का क्रेज है, जो ई कॉमर्स का वो है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, और प्लस क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ऑनलाइन का स्कोप इतना बढ़ा हुआ है, डिजिटल मतलब वहां की दुनिया पूरी डिजिटल ही है। तो माय डियर फ्रेंड्स आज सोचो, अभी इंडिया में 5G अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन अमेरिका वगैरह में 9G 10G 11G चल रहा है। सोचो कितना आगे। तो कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी की वजह से दोस्त वो देश तरक्की कर रहे हैं, और इसीलिए डिजिटल पे बढ़ावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। तो भारत में ये इंडस्ट्री बिल्कुल अभी इनिशियल फेज में, क्योंकि अभी फिलहाल ये प्रधानमंत्री जब से बने तब से डिजिटल पे बढ़ावा ज्यादा हुआ है। यानी अभी इसका क्या है, इनिशियल फेज है, शुरुआती दौर है। इसलिए भारत में इस इंडस्ट्री में या इससे जुड़े लोगों का माय डियर फ्रेंड्स एक बहुत ही सुनहरा भविष्य, बहुत ही सुनहरा यानी उज्जवल भविष्य हम सभी का। तो माय डियर फ्रेंड्स करना क्या पड़ेगा? उस 50 लाख रुपए की महीने की इनकम को करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? लगातार प्रयास। ये 100% सफलता का मूत्र मंत्र है माय डियर फ्रेंड्स। लगातार प्रयास यानी कि तब तक कोशिश करो जब तक कि सफलता आपके कदमों में ना हो। फेलियर क्या, एक आधा अधूरा प्रयास है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए मैं आपको बताता हूँ ना 100% सफलता का एक मूल मंत्र, जिसका नाम है माय डियर फ्रेंड्स लॉ ऑफ एवरेज। क्या नाम है? लॉ ऑफ एवरेज, यानी कि औसत का नियम, जो उतना ही सच्चा है माय डियर फ्रेंड्स जितना कि भगवान सच्चा है। औसत का नियम भी यही कहता है माय डियर फ्रेंड्स, आप जिस भी तरह का इंसान ढूंढना चाहते हैं ना, वो इस धरती पर है, पर उसका एक औसत है। मैंने बहुत समय पहले एक बार क्या हुआ कि मैंने फिल्म देखी सनी देओल की, जो उतना ही सच्चा है माय डियर, का एक औसत है। मैंने बहुत समय पहले एक बार क्या हुआ कि मैंने फिल्म देखी सनी देओल की। अब मैंने सनी देओल हीरो को उस फिल्म में देखा। अब उस फिल्म में जब सनी देओल को देखा तो मैं कुछ ही दिनों के बाद में क्या हुआ कि मार्केट जा रहा था, और सेम टू सेम मुझे सनी देओल के जैसा एक इंसान दिखा, बिल्कुल एकदम टू कॉपी, वही हाइट, उसी तरीके के बाल, उसी तरीके से नाक, उसी तरीके से आंख, और उसी तरीके से गोरापन। तो मैंने वो चीजें देख करके मैं चौंक गया। मैंने बोला यार सनी देओल यहाँ क्या कर रहा है? तो मैंने उसको रोका भी। मैंने बोला इधर आओ भाई, आप फिल्मों में काम करते हो, आप सनी देओल हो? बोला नहीं 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 यार, मेरा नाम विनोद है, मैं कोई सनी देओल नहीं। मैंने बोला यार शक्ल तो मिलती है। बोला हाँ यार, ये तो ईश्वर की कृपा है कि मेरी शक्ल उससे मिलती, और एटीट्यूड भी दोस्तों उसी के जैसा है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि औसत का नियम भी यही कहता है कि आप जिस भी तरह का इंसान ढूंढना चाहते हैं वो इस धरती पर है, पर उसका एक औसत है। और माय डियर फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो लगातार प्रयास जो भी इंसान करते हैं उन्हीं को तो सक्सेस मिलती है। क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक साधु जी को प्रवचन देते हुए एक इंसान ने सुना। साधु जी ने अपनी प्रवचन में कहा कि इंसान में अगर काबिलियत हो तो इंसान मिट्टी को भी सोना बना सकता है। तो उस इंसान ने क्या किया, मिट्टी को उठाया और उसकी पुड़िया बनाई, और फिर शहरों में जा करके, गली गली में जा करके उसने बोलना स्टार्ट किया कि संजीवनी मिट्टी ले लो, संजीवनी मिट्टी ले लो। तो आप जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स संजीवनी मिट्टी क्या है भाई? ये संजीवनी मिट्टी है। इस मिट्टी को आप अपने गमले में डालेंगे, फिर सुबह शाम पानी डालेंगे तो आपका पेड़ पौधा हरा भरा रहेगा। आपका गमले में जो पौधा लगाई है ना अपने फूल का, वो पौधा हरा भरा रहेगा, खूब फूल आएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स
कोई 10 पुड़िया ले रहा है तो कोई 50 पुड़िया ले रहा है, कीमत 1 रुपया रखा था, बताओ खूब पुड़िया बिक रही थी। और उसने वहां से पैसे कमा करके और फिर उसने अपने व्यापार को बड़ा किया और सबसे अमीर आदमी बना। तो कहते हैं इंसान में अगर काबिलियत है तो मिट्टी को भी सोना बना सकता है। इसीलिए कहते हैं ना कि यूटेक बिजनेस में अगर आप आ चुके हैं तो यहाँ पे आप कामयाबी के पीछे मत भागो, पैसों के पीछे मत भागो, सिर्फ काबिलियत अपनी बढ़ाओ, टैलेंट अपना बढ़ाओ, नॉलेज अपना बढ़ाओ, अपनी सोच को बड़ा करो, अपनी इच्छाओं को बड़ा करो। क्योंकि जिस दिन आपकी सोच बड़ी हो गई माय डियर फ्रेंड्स, जिस दिन आपके अंदर प्रबल इच्छा आ गई, दुनिया की कोई ताकत माय डियर फ्रेंड्स आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। क्योंकि आज जो इंसान अमीर बना है वो अपनी बड़ी सोच की वजह से बना है, प्रबल इच्छा की वजह से बना है, लगातार प्रयास करने की वजह से बना है। उसने रास्ता खोजा है, वो भी दोस्तों लीनियर इनकम वाला नहीं, लीवरेज इनकम करने का रास्ता, जहां पे उसका टाइम मल्टीप्लाई हो सके, जहां पे वो लोगों के साथ अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सके। ये सब चीजें देखने और समझने के बाद उसने ट्रस्ट किया अपने आप पे, ट्रस्ट किया उस इंडस्ट्री पे जहां पे टाइम मल्टीप्लाई हो रहा हो, जिस इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री में काम मल्टीप्लाई के सिद्धांत पे होता हो, उस इंडस्ट्री के साथ काम करके माय डियर फ्रेंड्स हजारों नहीं आज लाखों लोगों ने, लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाए हैं, अरबों रुपए कमाए हैं। दोस्तों वो भी कभी ना कभी किसी गरीब परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन उन्होंने गरीबी को जड़ से मिटाया है। अगर आप भी आज दिवाली के दिन, इस गोवर्धन पूजा के दिन कमिटमेंट कर लें कि हम भी अपने घर की गरीबी को मिटाएंगे, हम भी अपने घर में ऐसी रोशनी लेके आएंगे, ऐसे उजाला लेके आएंगे, ऐसा प्रकाश लेके आएंगे कि कभी अंधकार नहीं होने देंगे, इतनी मेहनत करेंगे। नेक्स्ट अगली दिवाली जब होगी तो मेरा रैंक डायमंड से कम नहीं होगा, डायमंड में बन के आऊंगा, डायमंड बन के आऊंगा, डायमंड बन के आऊंगा। इसी जूम मीटिंग में मैं बात करूंगा, इट्स यूटेक बिजनेस में अगली दिवाली होगी तो डायमंड लेवल पे होगी। ये कमिटमेंट के साथ अगर माय डियर फ्रेंड्स आप निकल पड़े, इस बड़ी सोच के साथ अगर आपने काम करना शुरू कर दिया, अगर ये इच्छा आपके अंदर आ गई, प्रबल इच्छा की नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए, डायमंड लेवल तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि डायमंड लेवल पे सुबह सुबह मुझे रिवाल्टी आती है, वो भी 1000 नहीं, 5000 नहीं, 10-10 हजार से ज्यादा डेली सुबह सुबह डायमंड रैंक पे रिवाल्टी आएगी। महीने की 5 तारीख को 2-2 लाख से ज्यादा कार फंड रिवार्ड इनकम आएगा, लग्जरी कार खरीदेंगे, बढ़िया घूमेंगे, अपने रिश्तेदारी में जाएंगे, अपनी खुद की कार से जाएंगे, अपनी बीबी को टहलाएंगे अपनी खुद की कार से, वो भी लग्जरी कार में टहलाएंगे। अब ये जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जीना है, अब मुझे भाई साहब गरीबी वाली जिंदगी नहीं जीना है। अब जब मुझे रास्ता मिल गया है, अब जब मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया है, तो मैं अपने आप को यहाँ पे झोंक दूंगा, अपनी पूरी औकात लगा दूंगा, अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, निरंतर काम करूंगा, लगातार काम करूंगा, लगातार काम करूंगा, लगातार काम करूंगा, अपनी काबिलियत पे काम करूंगा, अपनी टैलेंट को बढ़ाऊंगा, अपनी काबिलियत को बढ़ाऊंगा और देखना एक दिन मैं डायमंड बन के दिखाऊंगा। ये कमिटमेंट दोस्तों आज से कुछ समय पहले जिन लोगों ने लिया था वो आप यहाँ पे डायमंड और प्लेटिनम हो चुके हैं, डायमंड बनने वाले हैं, अभी आपके सामने बन के आएंगे कुछ ही दिनों में आप देखेंगे जिस तरीके से आप धड़ाधड़ आज प्लेटिनम की आप देख रहे हैं ना कि हर दूसरे तीसरे दिन प्लेटिनम कोई ना कोई बन रहा है। ऐसे आपको देखने को मिलेगा 2024 में ही कि दोस्त यहाँ पे हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई ना कोई डायमंड बन रहा होगा। डायमंड बन के यहाँ से 50 लाख रुपए लग्जरी कार अचीवर बन रहा होगा। लग्जरी कार अचीवर 50 लाख रुपए उसके घर में आएगा, उसके बैंक में आएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी घर में आए, आपके भी बैंक में आए, तो आज इस गोवर्धन पूजा के दिन, आज इस दिवाली के दिन एक कसम खाइए कि अगली दिवाली हम डायमंड रैंक पे करेंगे, 50 लाख अचीवर्स बन के करेंगे। हम अपने घर में दिवाली मनाएंगे तो खुशियों की दिवाली मनाएंगे, हम इस गरीबी वाली दिवाली नहीं मनाएंगे। अगली बार पटाखा हम 5000 का नहीं 20,000 का लेके आएंगे। 20,000 के पटाखे ला करके हम पूरे गांव में जब दागेंगे, अपने घर पे जब दागेंगे, लगेगा कि यस, हाँ भाई साहब। देखो कहने का मतलब क्या है कि नाम पहचान बनाने का जब मौका मिल ही गया है मेरे भाई, तो निरंतर काम करना पड़ेगा, निरंतर काम करना पड़ेगा। इरादों को नहीं बदलना है, बस तरीकों को बदलना है। लगातार प्रयास करनी है, लगातार प्रयास करनी है, और लगातार प्रयास करने वाला ही इंसान माय डियर फ्रेंड सफल होता है। क्योंकि असफलता एक चुनौती है, इसे आप स्वीकार करो और देखो कहां पे हो रही है कमी, उसमें आप सुधार करो।
क्योंकि बिना किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो लगातार कोशिश करते हैं, जो लगातार अपने काम पे फोकस करते हैं, लगातार टीम बनाने पे फोकस करते हैं, उनका एक दिन टीम बड़ा हो जाता है। जो लगातार अपनी टीम को फॉलो अप करके मीटिंग में लाने की कोशिश करते हैं, उनके टीम से ज्यादा लोग मीटिंग में आने लगते हैं। फिर बिजनेस ऑटोमेटिक स्पीड पकड़ लेता है, यानी आपकी टीम में काम का रफ्तार इतना तेज हो जाता है कि रैंक पे रैंक फटाफट लोग अचीवर बनते जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और ये सब कुछ हो पाएगा, कुछ जरूरी सवाल अपने आप से कर लेना, और ये सवाल सबको करना चाहिए अपने आप से। ये सवाल सोचो कौन सा सवाल करना है आपको। एक सवाल आपको अपने आप से करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ जरूरी सवाल अपने आप से पूछिए। पहला ये सवाल पूछिए, क्या है सवाल? आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या आप उतना पैसा कमा रहे हैं जितना आप चाहते हैं? क्या आप उतना पैसा कमा रहे हैं जितना आप चाहते हैं? क्या आप उतना पैसा कमा रहे हैं जितना आप चाहते हैं? नहीं ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आप उतना पैसा कमाएंगे जितना आप चाहते हैं, उससे भी ज्यादा पैसा कमाएंगे जितना आप चाहते हैं, उससे कई गुना ज्यादा पैसा आप कमाएंगे, क्योंकि जितना आप चाहते हैं उससे कई गुना ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा आप पैसे कमाएंगे, क्योंकि आप यूटेक के साथ है माय डियर फ्रेंड्स। यूटेक के साथ हैं। यूटेक आपको इतने पैसे देगा इतने पैसे देगा कि गिनते रहिएगा। इतने पैसे देंगे, लेकिन किसको देंगे? जिसको विश्वास होगा। क्या होगा? विश्वास होगा। किसको देंगे? जो लगातार मेहनत करेगा। किस चीज पे? टीम बनाने पे, सीखने पे, लर्निंग पे, एक्शन लेगा। ये काम जो लगातार करेगा माय डियर फ्रेंड्स, उसी इंसान को इतने पैसे आएंगे जितना वो चाहता है, उससे ज्यादा पैसे आएंगे। यानी माय डियर फ्रेंड, अगर आप 50 लाख महीना कमाना चाहते हो ना, उससे ज्यादा यूटेक बिजनेस देगा आपको, लेकिन यूटेक पे विश्वास करना पड़ेगा। अंदर से ये विश्वास होना चाहिए कि नहीं, यूटेक में हमें एक दिन 50 लाख से ज्यादा की इनकम आएगी, मैं यहाँ से कर पाऊंगा, क्योंकि ये सिस्टम में इतनी ताकत है कि अगर ये सिस्टम आपको आज महीने का 5,000 दे सकता है तो 50,000 भी देगा, 50,000 दे सकता है तो 1 लाख भी देगा, 1 लाख दे सकता है तो 10 लाख भी देगा, और जब 10 लाख दे सकता है तो 1 करोड़ रुपए भी माय डियर फ्रेंड्स एक महीने में ये सिस्टम देगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो क्या आप उतना पैसा कमा रहे हैं जितना आप कमाना चाहते हैं? नहीं कमा रहे हैं ना, तो एक काम करो। बहुत बड़ा सवाल आप सभी के सामने स्क्रीन पे, टीम में तेजी के साथ काम कैसे होगा? टीम में तेजी के साथ काम कैसे होगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बस इन 10 पॉइंटों को फॉलो कर लीजिएगा, आपके टीम में बहुत जबरदस्त काम होना स्टार्ट हो जाएगा मेरे भाई। अपलाइन से बात करना है, डाउनलाइन को फॉलो करना है, टीम का इंफॉर्मेशन 1 घंटा पहले अपनी टीम को देना है। ये काम हम नहीं करते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, अपलाइन से बात ना करना, डाउनलाइन को फॉलो ना करना, मीटिंग को इंफॉर्मेशन ना देना, ग्रुप में एक्टिव ना होना, नए साथियों को ग्रुप की वैल्यू ना बताना, डेली लिस्ट ना बनाना, डेली प्लान ना दिखाना, डेली मीटिंग में ना आना, सुबह की मीटिंग में ना आना, बहाना करना, ऐप की सही जानकारी ना लेना, ये काम नहीं करते हैं। इसी की वजह से हमारी टीम में काम नहीं हो रहा है, हमारा बिजनेस स्पीड नहीं पकड़ रहा है, हमारी इनकम धुआंधार नहीं आ रही है। आप देख रहे हो सबकी इनकम धुआंधार आ रही है। कृपाराम सर को धुआंधार इनकम आ रही है यार, विड्रॉल पे विड्रॉल कर रहे हैं। डायमंड सर को बहुत इनकम आ रही है यार, 3 लाख 2 लाख का विड्रॉल कर रहे हैं यार, महीने में 6 7 8 9 लाख रुपए कमा रहे हैं। मेरा काम नहीं चल रहा। अरे आपका काम कहाँ से चलेगा भाई, जब आप अपलाइन को फोन ही नहीं लगा रहे हो। कितने दिन हो गए अपलाइन से आपने बात नहीं की? आज ना जाने कितने दिन हो गए आपने अपलाइन को फोन ही नहीं किया। सोचो यार, जिसने आपको रास्ता दिखाया है, जिस सिस्टम से मिलवाया है, उसी से बात करना बंद कर दोगे तो आगे का रास्ता कैसे आपको पता चलेगा कि जाना कैसे है भाई? ब्रोंज पे कैसे जाना है, सिल्वर पे कैसे जाना है, गोल्ड पे कैसे जाना है, प्लेटिनम पे कैसे जाना है, ये जानना चाह रहे हो कि इस रैंक पे कैसे पहुंचोगे, वहां तक का सफर कैसे तय करोगे? तो अपलाइन से डेली बात करना स्टार्ट कर दो। आपने जो टीम बनाई है 10 15 20 50 100 500 1000 5000 10,000 20,000 50,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख जितने की भी टीम बनाई है, उनके पास फोन लगाना स्टार्ट करो, उन्हें फॉलो अप करो, उनको मीटिंग का इंफॉर्मेशन दो। 1 घंटा पहले कम से कम 6 बजे मैसेज आपका चला जाना चाहिए, फोन लगना स्टार्ट हो जाना चाहिए, टीम के मीटिंग के बारे में बताना शुरू कर देना चाहिए। और आपने जितने भी ग्रुप बना रखे हैं, वो चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे वो आपका
वर्कआउट को सब में एक्टिव रहो, तुरंत फटाफट मैसेज डाल दो। नए साथियों को जब भी किसी ग्रुप में अगर जुड़ रहे हो, कोई पर्सनल ग्रुप आपने बना रखा है अपनी टीम का, तो उसकी वैल्यू रियलाइज कराओ। भैया इस ग्रुप में मैं आपको जोड़ रहा हूँ, एक ऐसे ग्रुप में जिसमें आपको हमेशा अपडेट मिलती रहेंगी, आपको मीटिंग लिंक मिलता रहेगा, है ना, बहुत सारे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे उस ग्रुप से। लेकिन एक काम करना है, उस ग्रुप में भाई साहब कोई इधर उधर का मैसेज नहीं डालना, अगर डालोगे तुरंत आपको रिमूव कर दिया जाएगा। इसलिए उसमें सिर्फ यूटेक बिजनेस से रिलेटेड ही मैसेज डाल सकते हो। रियलाइज करा के आप उस ग्रुप में भाई साहब क्या कहो, उसे ऐड कर दो। डेली लिस्ट बनाओ, डेली कम से कम 2 नंबर कम से कम अपनी लिस्ट में बढ़ाओ यार, है ना, 10 नंबर डेली बढ़ाओ कम से कम मिनिमम यार। आपको बताया जाता है नहीं 10 लोगों को ला सकते हो प्लान मीटिंग में, तो 5 को तो लाओ ही यार। 5 को डेली प्लान दिखाओगे, महीने में माय डियर फ्रेंड्स 150 लोगों को आप प्लान दिखाओगे। और अगर आपने 150 लोगों को प्लान दिखा दिया तो ये वादा है मेरा कि 15 ज्वाइनिंग पक्की हो जाएंगी। अगर 150 लोगों को आपने माय डियर फ्रेंड्स क्या किया, 150 लोगों को आपने प्लान दिखा दिया, तो 15 ज्वाइनिंग डायरेक्ट में पक्की हैं। अगर 50 आपका पहले से हो रखा है तो आप क्लब में जाएंगे, सुपर क्लब इनकम आपको आएगा, इनकम भी आएगा। अगर आप नए व्यक्ति हैं तो आप 5 लोगों को डेली न्यू प्लान में ला रहे हैं, न्यू लोगों को, तो पक्का डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स आपका ब्रॉन्ज रैंक हो जाएगा। तो क्या करने, डेली प्लान में आए, लोगों को लाएं, डेली मीटिंग में आए, सुबह भी आए, शाम में भी आए। बहाना बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बहानेबाजी और कामयाबी दोनों एक साथ नहीं चलती। बहाना करोगे जिंदगी में कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन जिस दिन बहानों को आपने साइड कर दिया, बहानों को साइड कर दिया, किस चीज का आप बहाना मारेंगे? बहाने के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ट्रेनिंग में लेके आ रहा हूँ आप सभी के बीच में बहुत जल्द। बहाने के ऊपर में क्या क्या बहाना मारेंगे आप, मैं आपके हर एक बहानों का तोड़ बताऊंगा। कोई बहाना करके दिखाइएगा आप लोग, तो बहाने के ऊपर बहुत बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग आप सभी के बीच में बहुत जल्दी आएगी। तो बहाना बिल्कुल मत करें, क्योंकि बहाने जो करते हैं ना वो जिंदगी में हमेशा गरीब रहते हैं। इसलिए एक्सक्यूज मत मारिए, बहाने मत करिए, ऐप की ट्रेनिंग सही से ले लीजिए। यूटेक में जो जो फंक्शंस हैं, हर एक फंक्शन के बारे में जान लीजिए। कोई भी टीम का फोन लगा दे सर ये, अरे बस उसको तुरंत बता दो, अपने मतलब बिना एप्लीकेशन में अंदर जाए ही आप यहाँ से बता दो, तब तो समझ लो आपने एप्लीकेशन की नॉलेज ले ली है। यस, क्योंकि आपने देखा होगा जो ड्राइवर होता है गाड़ी चलाना, वो भाई साहब पूछोगे भाई, वो फोन पे ही बता देगा आपको। कंप्यूटर चलाने वाला इंसान, जो कंप्यूटर का मास्टर, वो क्या करेगा, वो आपको बता देगा कि भाई यहाँ पे इस बटन को क्लिक करो, इसमें जाओ, इस फंक्शन में जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, हो गया पता चल, है कि नहीं? तो वैसे ही माय डियर फ्रेंड, जैसे आज आप आईडी बनवाने में मास्टर हो गए हैं, तो कोई भी बंदा कॉल करता है तो आप उसे बता दो भाई पहले वो स्पॉन्सर आईडी डालो, फिर उसके बाद अपना नेम पे क्लिक करके नाम डालो, फिर इसमें एड्रेस डालो, फिर यहाँ पे अपना पिन कोड डालो, आपको सब बिल्कुल एकदम याद हो गया है। वैसे ही एप्लीकेशन के हर एक फंक्शंस के बारे में याद हो जाना चाहिए। ये काम जो भी लीडर कर लेंगे ना, यकीन मानिए वो इतिहास रच देंगे। डायमंड ही क्या, ब्लू डायमंड बनेंगे। 1 करोड़ रुपया वो लेंगे, हाउस फंड, घर बनाएंगे, वो भी बढ़िया बड़े शहर में। सोचो यार, यूटेक का कोई भी आपका साथी जब करोड़ का मकान, अभी भी जानकारी मिली है कि कोई लीडर हैं जिन्होंने 1 करोड़ का घर लिया है। यस, अभी जस्ट यूटेक के वो लीडर है, और हो सकता है कुछ ही दिनों में आपको पता चल ही जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। सुनने में आ रहा है कि 1 करोड़ का घर लेने वाले हैं, है ना, लेने वाले, करोड़ों का बंगला लेने वाले हैं। तो अभी सोच के देखिए कि करोड़ों का बंगला लोग लेने जा रहे हैं। अब जब करोड़ों का बंगला भी यूटेक में आ रहा है, तो सोचो भाई आपको भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत दिल की अनंत गहराइयों से धन्यवाद। अब दोस्तों हम चाहेंगे आप सभी से इजाजत। आप सब लोगों ने इतनी देर तक मुझे प्यार दिया, स्नेह दिया, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि लगातार प्रयास तब तक करते रहिए जब तक आपका लक्ष्य आपको मिल ना जाए, आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाए, अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाए। वे कहते हैं दोस्तों कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर नहीं बैठना मेरे साथियों, क्योंकि एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, आई लव यू, हैप्पी दिवाली, हैप्पी गोवर्धन पूजा। आप सभी को ढेर सारी बधाइयां फिर से एक बार। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय यूटेक। ओवर टू सम्मानीय सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और इतना बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया हमारे सभी साथियों का। जय यूटेक। ओवर टू सम्मानीय सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और इतना बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोवाइड